छोड़ भाभी को। तू क्या कर रही है? वो यही थी, मेरी हमशक्ल। हम सबने देखा है तुम्हें अनुराधा का गला दबाते हुए। वैदेही इस घर में नहीं रह सकती, वैदेही को इस घर से जाना होगा अभी और इसी वक्त। हाँ जी, मुझे 2 लोगों के लिए टेबल बुक करना था। कैंडल लाइट डिनर, बहुत सारे रेड रोजेस, सॉफ्ट म्यूजिक। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ आपसे, जो कैंडल लाइट डिनर प्लान किया है क्या हम वो कैंसिल कर सकते हैं? माधव, मैं आपसे एक बात साफ साफ कहना चाहती हूँ, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी आपसे शादी करके। ये तो क्या कह रही है? सच बोल रही हूँ, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम क्या चाहती हो मुझसे? क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि तू इस घर को छोड़कर चली जाए। ये मेरा घर है, मैं क्यों जाऊंगी यहाँ से? नहीं जाएगी तो अपनी जान से जाएगी। चली जा यहाँ से, चली जा। चित्रा दीदी, आप? हाँ चित्रा, तुझे इतना समझाने के बाद भी समझ नहीं आया माधव पर तेरा कोई हक नहीं है। मैं हूँ माधव की अर्धांगिनी। तू हम दोनों के बीच आकर हम दोनों को अलग करना चाहती है। आखिरी मौका दे रही हूँ तुझे वैदेही, माधव की जिंदगी से और इस घर से चुपचाप कहीं बहुत दूर चली जा। और अगर तू नहीं गई तो तेरा क्या हाल होगा इसका तुझे अंदाजा भी नहीं है। चित्रा की आत्मा की शक्तिपीठ और उसकी आत्मा का वास उसी हवेली में किसी स्थान पर होगा। इसका मतलब यही चित्रा दी की शक्तिपीठ है, यहीं पर चित्रा दीदी की आत्मा वास करती है। हे भगवान, मुझे शक्ति दो अपनी सुहाग की रक्षा के लिए। मैं जो लड़ाई लड़ने जा रही हूँ उसमें सफल हो सकूं। वैदेही, आप भले ही कितनी भी शक्तिशाली हो, लेकिन मेरे साथ मेरे भगवान है और वो मेरा सुहाग बचाने में मेरी रक्षा जरूर करेंगे। किस सुहाग की बात कर रही हो तुम माधव की कुछ नहीं लगती वैदेही। मैं हूँ उनकी अर्धांगिनी। क्या मुसीबत है? मंदिर जाना जरूरी है क्या आज? हाँ, आज ये अचानक से मंदिर जाने का प्लान कैसे बन गया? वो भी वैदेही को अकेला छोड़ गए। क्या? हाँ बताओ, ये पूजा पाठ सुबह सुबह अच्छी लगती है, अब रात होने वाली है। शाम का नशा तो जाम के साथ ही शोभा देता है। मैं जानता हूँ कि तुम में से कोई भी जाना नहीं चाहता है, पर हमें वैदेही की इच्छा का सम्मान करना चाहिए। अगर वो चाहती है कि घर की शांति के लिए पूजा में जाएं, तो उसमें बुराई क्या है? पूजा पाठ से शायद इस घर की सुख शांति वापस लौट आए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, हमें चलना चाहिए। भाभी ये लीजिए प्रसाद और पूजा की थाल। आप लोग चलिए, मैं 6:30 बजे तक आती हूँ। वैदेही, जल्दी आ जाना। हाँ माधव, मैं जल्दी आऊंगी। चलिए। चलो। वैदेही, ये पंडित जी ने तेरे लिए दिया है सूर्य कवच। वो पंडित जी का फोन आया था मुझे, तो मैं उनसे मिलने गई थी, तो उन्होंने तेरे लिए ये भेजा है जो तेरी रक्षा करेगा।
मैं इसे तुझे पहना दूँ। हाँ। वैदेही, तू यहाँ अकेले कैसे रुकेगी? मैं भी तेरे साथ रुकती हूँ ना। नहीं भाभी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। वैसे ही पंडित जी ने जो क्रिया मुझे बताई है वो मुझे खुद ही करनी होगी। पर वैदेही, नहीं भाभी, ये मेरे विश्वास की, मेरे साहस की और माधव के प्रति मेरे प्यार की परीक्षा है। और मैं जानती हूँ कि इस परीक्षा में मेरे भगवान मेरे साथ हैं। वो मुझे शक्ति देंगे जिससे मैं हर तरह की मुसीबत का सामना कर लूंगी। आप देख लेना भाभी, बुराई पर अच्छाई की जीत होगी। भगवान करे ऐसा ही हो। तू अपना ध्यान रखना। मैं चलती हूँ। आज ना मेरी और माधव की सुहाग रात है। आज मैं माधव के करीब जाऊंगी, बहुत करीब। मैं सब बिल्कुल नहीं होने दूंगी। हमारी तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम मिर्ची की सच्चाई बापू और बापू को बताने की कोशिश करें भी या नहीं। जब तक आप हमको संकेत नहीं देते तब तक हम यहाँ एक पैर पर खड़े रहेंगे। तो वही साइंटिस्ट है जिन्होंने मिर्ची को बनाया है। तो पिल्ले, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपने मुझसे कहा था कि आप मिर्ची को 2 दिन के लिए रखना चाहती है। अब और दिनों के लिए मैं मिर्ची को नहीं रख सकता। मैं मिर्ची को लेने आया। इसका मतलब मिर्ची घर पर टिपटॉप अम्मा की मदद से रह रही है। शनिदेव, ये आपका अधिकार क्षेत्र नहीं है, इसलिए मैं आपसे अंतिम बार विनती कर रहा हूँ कि आप मेरा माल छोड़ दीजिए। मेरे लिए न्याय से बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं। न्याय के लिए ही मैंने महादेव से भी युद्ध किया और न्याय के लिए मैं आपसे भी युद्ध करने के लिए तत्पर हूँ। राधा को दिए हुए वचन की गरिमा रखते शनिदेव करते हैं कान्हा का सामना। महाराज, आपने जो घोड़े मंगवाए थे ना, आपके जो घोड़े, उन्होंने पूरे चौक पर लीद ही लीद कर दिए महाराज। बहुत सारे स्कूटर वाले, बाइक वाले फिसल फिसल के गिर रहे हैं और उनका कहना है कि वो इलाज का खर्चा हिज हाइनेस से ही लेंगे। महफिल सज चुकी है, चखनों की प्लेटें लग चुकी हैं, शराब की बोतलें सज चुकी हैं। जरा मुनीम जी, आप मुझे बताएंगे कि शराब पर कितने पैसे खर्च हो चुके हैं? 10,000 रुपए का खर्च हुआ है रानी माँ। तो देखो होते जाने कैसे ऑमलेट बना रही है, खोपड़ी ऐसे ऐसे घुमा रही है आंखें ऊपर। देखो बहू पे कौन सी माता चढ़ी है, बाकी आंखें ऐसे ऐसे क्यों चढ़ रही है, गर्दन ही लटक रही है। ये भूतनाथ, अरे ये तो डायन है। डायन है? हमारी तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम मिर्ची की सच्चाई बापू और बापू को बताने की कोशिश करें भी या नहीं। जब तक आप हमको संकेत नहीं देते तब तक हम यहाँ एक पैर पर खड़े रहेंगे। तो वही साइंटिस्ट है जिन्होंने मिर्ची को बनाया है। तो पिल्ले, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपने मुझसे कहा था कि आप मिर्ची को 2 दिन के लिए रखना चाहती है। अब और दिनों के लिए मैं मिर्ची को नहीं रख सकता। मैं मिर्ची को लेने आया। इसका मतलब मिर्ची घर पर टिपटॉप अम्मा की मदद से रह रही है। महाराज, आपने जो घोड़े मंगवाए थे ना, आपके जो घोड़े, उन्होंने पूरे चौक पर लीद ही लीद कर दिए महाराज। बहुत सारे स्कूटर वाले, बाइक वाले फिसल फिसल के गिर रहे हैं और उनका कहना है कि वो इलाज का खर्चा हिज हाइनेस से ही लेंगे। महफिल सज चुकी है, चखनों की प्लेटें लग चुकी हैं, शराब की बोतलें सज चुकी हैं। जरा मुनीम जी, आप मुझे बताएंगे कि शराब पर कितने पैसे खर्च हो चुके हैं? 10,000 रुपए का खर्च हुआ है रानी माँ। तो देखो होते जाने कैसे ऑमलेट बना रही है, खोपड़ी ऐसे ऐसे घुमा रही है आंखें ऊपर। देखो बहू पे कौन सी माता चढ़ी है, बाकी आंखें ऐसे ऐसे क्यों चढ़ रही है, गर्दन ही लटक रही है। ये भूतनाथ, अरे ये तो डायन है।
डायन आ गई।